नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ज़ीरोधा काइट ऐप में बास्केट ऑर्डर को समझेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बांटा है। पहला, बास्केट ऑर्डर क्या होता है। दूसरे में हम देखेंगे कि बास्केट ऑर्डर ज़ीरोधा में हम कैसे लगा सकते हैं। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, क्यों लोग बास्केट ऑर्डर यूज़ करना चाहते हैं। और चौथा, हम उसके चार्जेस समझेंगे कि उसमें चार्जेस किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने ज़ीरोधा काइट ऐप से। तो बास्केट ऑर्डर जो है वो सबसे पहले आपको आपके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे जाना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, और इसके बाद यहाँ पे जो है ये बास्केट ऑर्डर है। तो ये बास्केट ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो बास्केट ऑर्डर जो है कुछ नहीं है, आप एक बास्केट बनाते हैं। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। तो आप एक स्टॉक्स की या फ्यूचर्स की या ऑप्शंस की एक बास्केट बनाते हैं, एक टोकरी बनाते हैं। उसमें कुछ शेयर्स आप या कुछ फ्यूचर्स या कुछ ऑप्शंस आप ऐड करते हैं और वो एक साथ पूरी टोकरी जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए भेज दी जाती है। और वहाँ पे एग्जीक्यूशन में वो ऊपर से जिस तरह से आपने उसमें शेयर डाले हैं वो आपके बाय या सेल जो भी ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होता है। तो बहुत सारे शेयर्स आपको एक टाइम में अगर एग्जीक्यूट करने हैं, कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, जैसे मान लीजिए आप अगर मान लो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और आपको एक ऑप्शन बाय करना है, एक ऑप्शन सेल करना है और वो दोनों सेम टाइम पे करने हैं, तो वो करने के लिए आप बास्केट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि बास्केट होती क्या है। आप एक बास्केट में लगभग 20 शेयर या ऑप्शंस या फ्यूचर आप रख सकते हैं और आप एक टाइम पे 20 बास्केट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये तो क्या बास्केट होती क्या है। अब ये कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए ये आपको यहाँ पे एक ये न्यू बास्केट का लिंक दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और जो भी बास्केट को आप नाम देना चाहें, जैसे अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको B1 नाम दे देता हूँ, या मैं इसको जो है बोल देता हूँ मेरा बैंकिंग बास्केट। ठीक है, तो अब जैसे मैं ये बैंकिंग बास्केट अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ है, अब इसमें ये बास्केट का देखिए यहाँ पे ऊपर आपको नाम दिखाई दे रहा है और इसमें यहाँ इस जगह आप नाम सर्च करेंगे और ऐड करते जाएंगे, वो नाम आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 of 20 आइटम, तो आप इसमें 20 आइटम ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जैसे 3-4 का एग्जांपल में अगर बैंकिंग बास्केट बनानी है, मान लो मुझे SBI, ICICI, HDFC और इस तरह से मान लो ये 3 इसमें ऑर्डर ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ ये जो सर्च का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं सर्च करूँगा लेट्स से SBIN। ठीक है, अब ये आपको SBIN जो है वो NSE में दिख रहा है, ये BSE में दिख रहा है। मान लो मैं NSE वाले को मैं क्लिक करता हूँ और बाय। अब मैं कितना क्वांटिटी, मान लो ये नीचे आपको यहाँ पे वो दिखता है कि कितना रुपए। मान लो मेरे को जो है वो 10 शेयर अगर मैं ले रहा हूँ तो 3,900 के हुए। लेट्स से मैं 13 शेयर ले रहा हूँ तो 5,000 रुपये लगभग। तो ये मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी देखिए ये मेरा पहला शेयर ऐड हुआ है, ये क्वांटिटी है, ये उसकी स्क्रिप्ट है यानी नाम है, बाय ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है वो है, और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, आपने किस प्राइस पे ऐड किया है और कितना अमाउंट का है। समझ में आया। तो ये आपने पहला शेयर ऐड कर दिया SBIN का। अब ऐसे ही हम फिर से यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं और लेट्स से अब मैं दूसरा ऐड करना चाहता हूँ HDFC। ठीक है, HDFC बैंक, और मैं ये NSE वाला जो है ये रेड वाला, इसे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से मैं बाय पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लगभग 3 शेयर जो है वो मैं देखता हूँ, तो लगभग 4,500 रुपये के शेयर। अब मैं 5,000 करना चाहता हूँ लेकिन 5,000 नहीं कर सकते क्योंकि हम ये जो शेयर है उसको हम फ्रैक्शंस में नहीं बाय कर सकते। देखिए जैसे मैं यहाँ ये पॉइंट दबा रहा हूँ तो पॉइंट उसमें नहीं आता है, तो हम ये 3 शेयर उसके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये 4,500 रुपये के ये भी शेयर ऐड हो। अब हम ऐसे ही एक और शेयर ऐड करते हैं, मान लीजिए ICICI। ठीक है, ICICI बैंक, ये यहाँ पे ICICI बैंक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बाय करता हूँ। 600 का रेट है, मैं इसमें अगर 8 शेयर अगर मैं बाय करता हूँ तो 4,800 के, तो ये लगभग हो गया। तो अभी देखिए अभी एम क्या है मेरा, तीनों के लगभग 4,500 से 5,000 के बीच की इक्वल लगभग क्वांटिटी है। तो ये बास्केट अगर मैं बना के रख रहा हूँ तो एक साथ में ये तीनों शेयर मतलब 15,000 का मेरा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 14-15,000 का एक ऑर्डर मेरा जाएगा जब मैं ये ऑर्डर में प्लेस करता हूँ। ठीक है,
अब इसमें एक और चीज़ है, ये आपकी बास्केट बन गई है, ठीक है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके आप बास्केट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको प्राइस ये नहीं चाहिए, ठीक है, अब आप प्राइस ये नहीं चाहिए, मैं बोलूँ नहीं मुझे तो 380 प्राइस पे जब आएगा तब चाहिए, ठीक है, तो मैं ये मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा लिमिट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। तो अगर मैं अभी इसको मार्केट में भेज दूंगा तो ये दोनों इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये लिमिट ऑर्डर होने की वजह से वेट करेगा। तो आप चाहें तो तीनों को लिमिट कर सकते हैं। जैसे ये मॉडिफाई किया, आप जो भी प्राइस रखना चाहें, मान लीजिए इस तरह से, ये भी देखिए अब लिमिट हो गया। तीसरे वाले को भी हम प्राइस चेंज कर दें मान लो, तो ये भी लिमिट ऑर्डर हो गया। अब तीनों लिमिट ऑर्डर, तो आपकी मर्जी है जैसे भी आप ऑर्डर रखना चाहें। तो ये देखिए ये 3 यहाँ ऐड हो गए हैं। अगर आप चाहें तो 17 और ऐड कर सकते हैं। तो अभी इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए इतना मार्जिन चाहिए, ये फाइनल मार्जिन है। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा शेयर्स के लिए मैटर नहीं करती हैं, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो है ज़्यादा मैटर करता है। अभी मैं आपको ऑप्शंस में भी दिखाऊंगा, इसका जो मेन जो यूज़ है वो ऑप्शंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अब जो है बास्केट आपकी फॉर्म होती है। अभी बास्केट फॉर्म हो गई है, आपको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट वाले बटन को यहाँ से इधर ये करेंगे और आपकी ये बास्केट एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब आप जो है वो यहाँ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके ये बैंकिंग की बास्केट फॉर्म्ड है, आपने एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया है और आपके ये तीनों ऑर्डर यहाँ पे आ गए हैं। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाए थे। तो ये तीनों ऑर्डर एक टाइम में साथ में चले गए। तो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो हो सकता है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, तो नॉर्मली आप मार्केट ऑर्डर ही लगाया कीजिए। ये मैंने सिर्फ, मुझे ये खरीदने नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है और लिमिट भी मैंने नीचे रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों पहली चीज़, शेयर में बास्केट कैसे बनती है, ठीक है। अभी लोग बास्केट क्यों बनाते हैं मैं उस पर जाऊँगा और उसमें मैं एक बार फिर एक और नई ऑप्शंस की बास्केट में आपको बताऊँगा, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ऑप्शंस में होता है। तो पहली बात, लोग ये बास्केट क्यों बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक नई बास्केट बना रहा हूँ और मैं इसको नाम दे रहा हूँ टेस्ट बास्केट, ठीक है। अब मैं इसमें कोई शेयर ऐड कर रहा हूँ, मान लो मुझे एक साथ एक प्राइस के आसपास मुझे शेयर लेना है, लेट्स से वही मैं SBIN ऐड कर लेता हूँ और एक बार में मैं सिर्फ 1000 शेयर ही इसके मैं बाय कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मान लो मैं 350 ऐड करके, और अगर मैं मान लूँ कि बोलूँ उसको कि 10,000 शेयर मुझे दो, तो ये 10,000 शेयर नहीं खरीदेगा। देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट को भेज रहा हूँ तो ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा एक बारी में शेयर नहीं कर सकता। तो अभी मैं इनको जो है वो दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ ये जो मैंने ऑर्डर जो तीनों जो ये हैं इन तीनों को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो सबसे जो मेन यूज़ है बास्केट का, वो देखिए वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ये 35,500 के आसपास है, ठीक है। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना है, ठीक है, और ट्रेड ऐसा लेना है, जैसे मैं BNF का बास्केट बनाता हूँ और मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी का कॉल में, मान लीजिए एक 38,000 का मैं कॉल जो है ये कॉल ये मैं सेल कर रहा हूँ 250 क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। ये इसे मैंने ऐड कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इसके लिए जो है मार्जिन देखिए कितना है, 11,45,000 रुपये, 250 क्वांटिटी मेरे लेने के लिए। लेकिन जब मैं इसमें मैं और ऐड करूँगा, इसमें जब मैं और ऐड करूँगा, सेम लेट्स से बैंक निफ्टी 39,000 कॉल को अगर मैं इसमें बाय के लिए मैं ऐड कर देता हूँ सेम क्वांटिटी, ये मैंने बाय की क्वांटिटी भी ऐड कर दी, सेल की क्वांटिटी भी ऐड कर दी, लेकिन ये देखिए ये मार्जिन चेंज हो गया, ये वाला चेंज हुआ, ये वाला नहीं हुआ। मतलब जब आप ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस समय आपको इतना मार्जिन लगेगा, लेकिन फाइनली आपका मार्जिन सिर्फ इतना यूज़ होगा। तो अगर इसको आपको करेक्ट करना हो तो आपको इसको
बाय को पहले ऊपर मूव करना पड़ेगा, देखिए, और उसके बाद फिर आप इसे सेव कीजिए। तो अभी देखिए, अगर मैं बाय को पहले ऊपर मूव किया तो आपका मार्जिन कम हो गया। तो इस तरह का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शंस में, इसे बोलते हैं हैजिंग वाला ट्रेड, ठीक है। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, जैसे अभी बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास है, आप 38,000 का कॉल बेच रहे हैं और 29,000 का कॉल बाय कर रहे हैं। तो ये आपकी हैजिंग हो जाती है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी चढ़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो। और दूसरा, उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट आपने देखा कि पहले 11,000 कुछ की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, अब वो कम होकर 4,024 की मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई है। तो इस तरह का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में एक साथ जाए दोनों, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट हो इमीडिएटली उसी समय ये भी एग्जीक्यूट हो, ताकि प्राइस में बहुत ज़्यादा अप डाउन होने का चांस ना मिले और आपको इमीडिएटली वो हो जाए। तो इस तरह का आपका जो है वो ऑप्शंस में भी आप मार्जिन के लिए जो है और हेजिंग के लिए आप बास्केट बनाते हैं। तो ये दो मेन यूज़ हैं, एक ये है कि आपको लार्ज क्वांटिटी में बाय करना हो, एक है कि आपको सेम टाइम पे बाय करना है और एक्स्ट्रा अच्छे मार्जिन के साथ हेजिंग के लिए, उसके लिए भी बास्केट यूज़ होती है। और तीसरा है कि जैसे आप मान लीजिए आप ETF नहीं खरीदना चाहते हैं, बैंक निफ्टी के खुद उसमें जो है वो 10 शेयर डाल के सेम टाइम पे बाय और सेम टाइम पे सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दो चीज़ें कि आप कि ये क्यों करते हैं। अब हम इसके चार्जेस की बात करते हैं। तो चार्जेस जो हैं वो कितने लगते हैं। तो लेट्स से हमने एक शेयर फिर से हमने SBIN का ऐड किया, ओके, और एक शेयर मान लीजिए हमने ICICI बैंक का ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसमें चार्जेस कितने लगेंगे। तो देखिए, एक्चुअली ये सिर्फ बास्केट एक है, लेकिन उसमें ऑर्डर दो हैं। तो नॉर्मल अगर ये आपका CNC ऑर्डर है तो आपको CNC वाले चार्जेस लगेंगे, अगर आपका MIS ऑर्डर होगा तो आपको MIS वाले चार्जेस लगेंगे। और जितने ऑर्डर्स हैं, ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, तो इसमें कुल मिला के दो ऑर्डर हैं। तो आपको अगर जैसे CNC है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि CNC में ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर MIS ऑर्डर है तो आपको जो है वो जितने ऑर्डर होंगे, अगर 2 ऑर्डर हैं तो 2 बार आपको ब्रोकरेज लगेगा, 10 ऑर्डर हैं तो 10 बार ब्रोकरेज लगेगा, 20 ऑर्डर हैं तो 20 बार ब्रोकरेज लगेगा। बाकी सारे जो चार्जेस होते हैं STT, GST, वो सब मैटर नहीं करता है। वो चाहे आप एक ट्रांजेक्शन करें चाहे 100 ट्रांजेक्शन करें, वो मैटर करता है सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन का टोटल ट्रांजेक्शन का साइज क्या है, ठीक है। तो अगर CNC वाला केस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 1 करें, 2 करें, 10 करें। MIS वाला केस है तो जितने आपके ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे ये 2 ट्रांजेक्शन है, ऐसे अगर एक और होता तो 3 ट्रांजेक्शन होते, तो उतनी बार आपको ब्रोकरेज लगेगा एक बास्केट में, अगर MIS ऑर्डर है तो। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। CNC ऑर्डर में मैटर नहीं करता, क्योंकि CNC में आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। बाकी सारे चार्जेस जो हैं वो रेशो में लगते हैं, परसेंटेज में लगते हैं। तो परसेंटेज में कितने ऑर्डर्स हैं उससे मैटर नहीं करता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो और समझ में आया हो बास्केट ऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और उसके क्या चार्जेस हैं। तो पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।